हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता उत्साह के विषय में पढ़ेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले गुंगराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। सबसे पहले इसका प्रसंग देखिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 30 भाग 2 में संकलित उत्साह नामक कविता से ली गई हैं। इन पंक्तियों के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और इस कविता में कवि ने उत्साह एवं शक्ति के प्रतीक बादल का आह्वान किया है। उत्साह जो कविता है एक आह्वान गीत है जिसमें कवि बादल को संबोधित करता है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, घोर का मतलब होता है भयंकर और धाराधर का मतलब होता है जल को धारण करने वाला। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादल को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे बादल गरजो, तुम जोर जोर से खूब गरजो, घेर घोर गगन धाराधर हो, कि तुम सारे आकाश को घेर कर चारों तरफ से इसको घेरकर घन घोर धाराधर जो बहुत वर्षा करता है कि चारों तरफ से घन घोर वर्षा कर दो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित का मतलब होता है सुंदर, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। कवि कहता है कि तुम्हारा जो रूप है, ललित मतलब होता है सुंदर, काले मतलब काले, घुंघराले बाल, कि तुम्हारा जो रूप है घुंघराले बालों के समान बहुत ही काला है जो बहुत सुंदर लग रहा है। विद्युत छवि उर्मे, और ऐसा लग रहा है मानो बिजली की जो छवि है हृदय में बस गई हो, कवि नव जीवन वाले। और कवि कहता है कि हे बादल तुम तो नया जीवन देने वाले हो। वज्र, वज्र छिपा, वज्र का मतलब होता है कठोर भीषण, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि कहता है कि तुम्हारे अंदर तो वज्र छिपा हुआ है, तुम्हारे भीतर तो वज्र के समान एक शक्ति विद्यमान है और नूतन कविता फिर भर दो। और कवि कहता है कि तुम इस संसार में, नूतन का मतलब होता है नई 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 प्रेरणा और जीवन प्रदान करने वाला एक जोश और उत्साह लोगों के अंदर भर दो। भाषा शैली देखिए, कवि ने इन पंक्तियों में ओजस्वी मतलब जोश वाली जो भाषा है जो आपके अंदर उत्साह पैदा करता है उस भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया है। और संस्कृत निष्ठ शब्दावली, यहाँ पे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग है तो संस्कृत निष्ठ शब्दावली का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। और कवि संबोधित कर रहा है तो यहाँ पे संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। जैसे ललित ललित, यहाँ पे लय की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और घेर घेर, घेर घेर, और दूसरा है ललित ललित। इनमें जो दो दो शब्द ये प्रयोग हुए हैं, एक ही शब्द दो बार यहाँ पे प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे पुनरुक्ति, पुनः का मतलब होता है दोबारा प्रयोग करना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। और बाल कल्पना के से पाले, के से तो यहाँ पे सीसा सम जहाँ पे हो तो वहाँ पे उपमा, तो यहाँ पे के से पाले उसके समान कल्पना की गई है तो यहाँ पे उपमा अलंकार भी है। और बादल गरजो, बादलों गरजो में मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पैरा देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विषव के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। प्रसंग समान रहेगा। व्याख्या देखिए स्टूडेंट्स, विकल का मतलब होता है व्याकुल और उन्मन का मतलब होता है अनमना, निदाग, निदाग का मतलब होता है तपती गर्मी, सकल का मतलब होता है सारा, जन मनुष्य। देखिए कवि कहता है कि चारों ओर, विकल का मतलब व्याकुलता है, चारों ओर व्याकुलता और विकल बेचैनी फैली हुई है। उन्मन थे उन्मन, और जो लोग थे वो उदास थे, जो लोग थे वो बहुत ही अनमने ढंग से वहां पे
बैठे हुए थे, बहुत उदास थे। विषव के निदाग के सकल जन, और विषव के सारे जो लोग हैं वो बहुत ही भीषण गर्मी से पीड़ित हैं। निदाग का मतलब क्या बताया था मैंने, तपती गर्मी से। सभी तपती गर्मी से बहुत ही पीड़ित हैं, बेचैन हैं, व्याकुल है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और कवि कहता है कि तभी किसी अज्ञात दिशा से बादल जो है आकाश में छा गए। और कवि बादलों को संबोधित करता हुआ कहता है कि तृप्त धरा जल से फिर, कि इस तपती हुई, तप्त का मतलब तपती हुई धरा, मतलब इस पृथ्वी को जल से फिर शीतल कर दो। इस तपती हुई पृथ्वी को जल से फिर ठंडा कर दो, शीतल कर दो, भर दो, इतनी बारिश करो, बादल गरजो, कि हे बादल तुम खूब गरजो और खूब बरसो, और जो गर्मी से, तपती हुई गर्मी से जो लोग व्याकुल हैं, बेचैन हैं, उनको तुम ठंडक पहुंचाओ। इसके विशेष देखिए, भाषा शैली देखिए, कवि ने बादलों का यहाँ पे मानवीकरण किया है, और जो भाषा है वो सरल सहज है। अनंत के यहाँ पे दो अर्थ है, एक अनंत मतलब जिसका कभी अंत ना हो, आकाश, और ईश्वर का भी कभी अंत नहीं होता तो ईश्वर। और ओज गुण सर्वत्र देखा जाए, यहाँ पे जोश है तो यहाँ पे ओज गुण है। और सब जो योजना यहाँ पे शब्दों का जो प्रयोग किया है बिल्कुल सही, सार्थक एवं सटीक शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया है। और संस्कृत ने शब्दावली का प्रयोग, यहाँ पे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।